Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बेसिक टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक बेसिक टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल हेल्पफुल ऐप स्टोर फॉर द ब्लाइंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेसिक टेक्नोलॉजी में मैं यासिर नूरानी। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, आज संडे हो, वक्त में आ रहा हूँ संडे स्पेशल एक मुलाकात। फिर से हमारे साथ है एक मेहमान जो है हंदवारा लंगेट से रुबीना कुरैशी रुतबा। रुबीना जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मुझे आज इस सेगमेंट के लिए एज ए गेस्ट चुना। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ बात करके। हाँ शुक्रिया। यहाँ आने में कोई तकलीफ मत हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताए, जैसे कि चर्चा है आजकल सोशल मीडिया पर, आप ये शायराना, ये बचपन से या बीच में आपको ये शौक पैदा हो गई? एक्चुअली बात ये है कि ये जो शायरी का शौक मुझे हुआ, ये मुझे मैंने शायरी जो स्टार्ट की वो मैंने जब मैं 11th में पढ़ती थी तब से मैंने शायरी स्टार्ट की। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो शायरी का रहा है, क्योंकि मेरे मामा जी जो थे वो एक बहुत जी वो एक बहुत बड़े शायर थे। और उनकी वजह से जब वो यहाँ पे आते थे, हमारे घर आते थे, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत छोटी थी जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उन दिनों 4th या 5th में पढ़ती थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत थी मुझ पर कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट प्राइमरी, मैं कश्मीरी उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ सकती थी। तो जब वो यहाँ आते थे तो वो कोई ना कोई शेर, चाहे वो मेरे ही मुतालिक लिखते थे या कोई और शेर लिखते थे, तो मुझसे वो पढ़ाते थे। वो कहते थे कि ये पढ़ो, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो फिर मैं वो पढ़ती थी। और फिर क्या किया उन्होंने, जो उनके घर में किताबें थी, जो मतलब कश्मीरी शायरी की किताबें थी, बहुत सारी किताबें उन्होंने वो हमारे घर में रखी थी फॉर सम रीजन। तो वो किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो मेरे दिल में भी एक शौक पैदा हुआ। और शायरी स्टार्ट मैंने इस तरह की कि जब मैं 11th में पढ़ती थी तो हमें वहाँ पे मैंने 11th 12th मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा से किया है। तो वहाँ पे कुछ मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती थी, कुछ प्रोग्राम्स होते थे, डिबेट्स, डिस्कशंस, बाकी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, तो मैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स को आना है, एजुकेशन मिनिस्टर को आना है, डायरेक्टर एजुकेशन को आना है, कुछ प्रोग्राम था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कोई नज़म वगैरह लिख के लाओ जो हम यहाँ पे, जो आप यहाँ पे फिर परफॉर्म करेंगे। मेरा भी नाम वहाँ पे लिखा गया। मैं घर आई, मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखूं, मैं कैसे, मतलब कौन सी नज़म लिखूं, क्या लिखूं। मैंने कॉपी पेन हाथ में लिया और एक नज़म मैंने लिखी अपनी, जो कि मेरी पहली शायरी थी। वो मैंने तालीम से मुतालिक लिखी एक नज़म। उसका पहला शेर था कि परियू तालीम छो रहमत बरकत, गसान छो दूर इंसर्टन जहालत। ये मैंने पहली नज़म मैंने लिखी थी। तो फिर जब मैं दूसरे दिन वहाँ पे स्कूल में गई तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी वहाँ पे, उनका नाम है मिस फरीदा शोक। वो भी शायरा है, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरी शायरी की पहली उस्ताद मिस फरीदा शोक है तो गलत नहीं होगा। मैंने उनको दिखाई वो नज़म, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट मुझे किया। वहाँ पे जो भी टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और इस तरह मेरी शायरी की शुरुआत हो गई। वाह, ये तो अपनी बहुत अच्छी, इस पर हम फिर से आएंगे, लेकिन हम पहले ये बताना चाहूंगा आपसे, जो ये ब्लाइंडनेस ये आपको बीच में पैदा हुई या खुद ही अब ऐसे कुछ हद तक ब्लाइंड हो गए? देखिए, असली बात यह है कि मेरी जो ब्लाइंडनेस है ये मैं फुल्ली ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ।
55% मेरी डिसेबिलिटी है और ये बाय बर्थ है, बचपन से ही है मुझे। और फिर लेकिन मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने नॉर्मल स्कूल से की है। हाँ, नॉर्मल स्कूल। कोई दुश्वारी या कोई मुश्किल इसमें आए हैं तो? देखिए मुश्किल तो आती है, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलात आती ही आती हैं। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। जो मैंने स्कूलिंग की या मैंने जो हायर सेकेंडरी में मैंने पढ़ा या कॉलेज में मैंने पढ़ा, मुझे अपने टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। और सबसे पहले जो सपोर्ट मिला मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, और मिलता भी है आज भी। मुझे अपने घर वालों ने कभी भी डिस्करेज नहीं किया कि आप ये नहीं कर सकती हो, आप वो नहीं कर सकती हो। उन्होंने मुझे हर किसी चीज में सपोर्ट किया। सबसे पहले जो है घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक विजुअल इम्पेयर्ड या कोई कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे भैया भाभी है, उनका एक बेटा है, मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हाँ, अच्छा, मतलब सबसे छोटी हो? जी, मैं बिल्कुल मैं सबसे छोटी हूँ। वाह वाह, ये तो खुशकिस्मती। अब हम फिर से आएंगे उसी मोड़ की तरफ। अब हम सामियान यहाँ पर मौजूद कुछ अशार सुनाए तरन्नुम में उर्दू में, क्योंकि ये बाहर जाता है ये प्रोग्राम, तो ताकि ये भी मौजूद हो जाएंगे। बिल्कुल, तरन्नुम में मैं नहीं सुनाऊंगी, ऐसे ही सुनाऊंगी। कुछ अशार मैंने लिखे हैं। एक गजल के कुछ अशार है। ये एक दुआ या गजल आप इसे कह सकते हैं। इसका पहला शेर है कि अता हो इल्मो अमल का मुझे बहर या रब, अता हो इल्मो अमल का मुझे बहर या रब, तू अब तो खोल अपनी रहमतों का दर या रब। रखा है थाम के जो मैंने सब्र का दामन, रखा है थाम के जो मैंने सब्र का दामन, अता हो अब मुझे इस सब्र का समर या रब। और एक शेर है, ये शेर मैं डेडिकेट करती हूँ अपने अब्बू को, जिनकी 4 साल पहले डेथ हो गई है। कि सुकून मिलता था जिसकी घनेरी छाऊं से, सुकून मिलता था जिसकी घनेरी छाऊं से, हवाए तुंद ने छीना वही शजर या रब। और एक नज़म मैंने लिखी है, एक दुआ है ये भी। इसका पहला शेर है कि इस चमन को कर दे तू मुअत्तर मेरे अल्लाह, इस चमन को कर दे तू मुअत्तर मेरे अल्लाह, हर वक्त तेरा जिक्र हो लब पर मेरे अल्लाह। और मैं ये यहाँ पे एक नज़म के कुछ अशार, एक और नज़म के अशार कुछ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी। ये नज़म जो है ये मेरी पहली उर्दू नज़म है। ये इसका उन्वान है उस्ताद जी। ये नज़म है कि फूल गुलशन के है बच्चे बागबां उस्ताद है, फूल गुलशन के हैं बच्चे बागबां उस्ताद है, फूल महकाता है वो जन्नत निशां उस्ताद है। वाह वाह। और इसका एक और शायर है कि मासूम बच्चों को सिखाता है उसूले जिंदगी, मासूम बच्चों को सिखाता है उसूले जिंदगी, इस मासूम बच्चों को सिखाता है उसूले जिंदगी, जिंदगी के हर कदम पर रहनुमा उस्ताद है। वाह वाह। और इसका आखिरी शेर है कि दोस्तों उस्ताद की इज्जत करो तुम हर जगह, दोस्तों उस्ताद की इज्जत करो तुम हर जगह, क्योंकि इस दुनिया का लाले बेबहा उस्ताद है। वाह वाह। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं इस वक्त संडे स्पेशल एक मुलाकात। अगर आप कुछ फीडबैक देने हैं ग्रुप की, किसी भी एडमिन या मेरे पर्सनल चैट पर या ग्रुप क्रिएटर या ग्रुप के, इस वक्त खुला है ग्रुप, इस वक्त आप फीडबैक दे सकते हो इसके बारे में कि इनके इंस्पिरेशन वगैरह कैसा रहा, इंटरव्यू कैसा चलता है, तो आप फीडबैक दे सकते हो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सोशल वेलफेयर है आज का, मतलब आजकल वो 1000 रुपए देते, क्या आप इसमें खुश हो या नहीं? देखिए सोशल वेलफेयर जो देता है 1000 रुपए देता है, लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि हाँ मुझे मुश्किलात नहीं होती है पैसों की वगैरह, क्योंकि मगर तब भी होती है फाइनेंशियली हम अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है। तो मैं अपने जो बाकी भाई बहन है, क्योंकि आजकल आता क्या है 1000 रुपए में,
हाँ। आप देखिए, एक वैसे एक फीमेल मैं बोलूंगी, एक फीमेल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है जी। और जो रिक्वायरमेंट्स 1,000 रुपए में पूरी नहीं हो पाती हैं। और यही मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो 1,000 रुपए है, इसमें अगर इन्हेंसमेंट की जाए, कम से कम 2,000 से 3,000 रुपए अगर रखा जाए तो फिर कुछ बात बनती है, वरना जी। 1,000 रुपए हम लोगों के साथ एक मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, आपकी कोई ऐसा याद या कोई ऐसी मुश्किल जो आज भी आपने जब कहते हो किसी को आप मुश्किल, तो या तो रोना आता है या तो खुशी की याद है, वो आज कोई ऐसा जिंदगी में ऐसी याद है क्या जो आप शेयर करना चाहते हो? जी हाँ, बिल्कुल। मेरी एक याद है जिससे मुझे आज भी मतलब खुशी मिलती है। वो याद ये है कि जब मैं 12th में पढ़ती थी तो यहाँ पे एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, एक अदबी तंजीम है, अदबी मरकज कमराज, आपने शायद नाम सुना होगा। तो जिसके जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत शुमाली कश्मीर की तकरीबन 36 अदबी तंजीमें जो है वो इसके तहत एफिलेट है और इसी के तहत वो काम करती है। और ये जो अदबी मरकज कमराज है, ये एक एग्जाम लेते थे, कश्मीरी लैंग्वेज का एक एग्जाम लेते थे, क्योंकि उन दिनों जो था कश्मीरी लैंग्वेज स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी। तो ये एक एग्जाम लेते थे जिसमें ये फिर मतलब जो हायर सेकेंडरी लेवल पर भी होता था, मिडिल लेवल पर भी होता था, कॉलेज लेवल पर भी होता था। तो मैंने भी दिया था, ये एग्जाम मैंने दिया था हायर सेकेंडरी लेवल का 12th में जब मैं थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने पेपर बहुत अच्छे से किया था, लेकिन मुझे ये मतलब इतना मुझे ये नहीं था कि मैंने सोचा मुझसे भी ज्यादा एफिशिएंट लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो फिर जब उसका रिजल्ट निकला, मैंने शाम को हम बैठे हुए थे, हम शहरबीन सुन रहे थे। तो वहां पे क्या था, वहां पे जब इसने जो शहरबीन पेश करने वाले थे, शायद तुल्हा जहांगीर साहब थे, तो उन्होंने जब कहा कि अदबी मरकज कमराज की तरफ से जो कश्मीरी का इम्तिहान लिया गया था उसमें इन लोगों ने पोजीशन हासिल की है, उन्होंने नाम वहां पे बोला, मेरा नाम उन्होंने बोला मुबीना कुरैशी, उन्होंने बोला मुबीना कुरैशी। लेकिन मुझे मतलब उन्होंने हायर सेकेंडरी हंदवारा का नाम लिया, तो मुझे मतलब यकीन हुआ कि ये मैं ही हूँ। लेकिन घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि ये आप नहीं हो, ये कोई और होगा, क्योंकि ये नाम क्यों गलत बोलेंगे। फिर जब सुबह मैं वहाँ पे हायर सेकेंडरी में गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जी हाँ, मैंने ही फर्स्ट पोजीशन लाई है। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। तो फिर उसमें मुझे प्राइज वगैरह भी मिला, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि स्टेट लेवल पे मैंने पोजीशन लाई थी। वाह वाह, ये तो मुबारक। अच्छा, ये बता, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है या कोई किसी मतलब किसी एनजीओ की तरफ से या किसी बाहर, खुशी मतलब महसूस उस वक्त होती या नहीं? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं अक्सर इन अदबी प्रोग्राम में मैं ज्यादा हिस्सा लेती हूँ, या एनजीओ की तरफ से कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें भी मैं हिस्सा लेती हूँ। और मैं अक्सर, मुझे ये शौक है कि एंकरिंग मैं करती हूँ ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। मैंने बहुत ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एंकरिंग की आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही उसमें। और ऑफलाइन प्रोग्राम एक हुआ पिछले दिनों, यहाँ हंदवारा में एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पे मुशायरा एक हुआ, तो उसकी एंकरिंग मैंने की। ऑफलाइन प्रोग्राम था वो, उसकी मैंने एंकरिंग की। मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डिग्निटरीज थी जिनके सामने मैंने वो एंकरिंग की, और मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली वहाँ पे। जरा थोड़ा हमें भी सुनाओ, जैसे कि मैं 2 मिनट के लिए आपका कॉलर बोल रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए, ताकि हम सामने भी मौजूद हो जाएंगे। जी, मतलब क्या आपका क्या मतलब है? जैसे आपको बोलना है अब प्रोग्राम में आने वाला है कोई फनकार, इसके बारे में। बिल्कुल, चलो ठीक है। सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान रुतबा कुरैशी। यहाँ पे हमारे साथ हर रोज कोई ना कोई मेहमान होता है जिसके साथ हम
बात करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं हमारी वादी के एक उभरते हुए फनकार, एक उभरते हुए गुलकार, जो कि अगरचे बीनाई से महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि इंसान दंग रह जाता है। जी हाँ सामीन किराम, मेरी मुराद है मोहतरम यासिर नूरानी साहब से। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम यासिर नूरानी साहब। यासिर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने बहुत हुनर है, शायरी है, एंकरिंग है वगैरह। अच्छा, शायरी और एंकरिंग के अलावा क्या क्या शौक रहा आपकी जिंदगी में? शायरी और एंकरिंग के अलावा मेरा ये शौक है कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग मेरी एम भी है, मेरा शौक भी है। मैं टीचिंग, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ मैं आज भी, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना। और रेडियो में बहुत सुनती हूँ। हाँ, रेडियो तो है जिंदगी, ये तो जिंदगी। दोस्तों, हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन हम अब इनसे मैसेज लेते हैं। रुबीना जी, आपने सुना जी कई ब्लाइंड जो है उन्होंने खत्म करने की अपनी जिंदगी की कोशिश की। उनकी और उनकी माँ बाप के लिए क्या राय है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे समाज में बिदअत है, ये नहीं पढ़ेंगे, इनके लिए अब क्या राय है? मेरी यही मैसेज है। पहले तो मैं इन ब्लाइंड लोग जो हैं या कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्डियन से मेरी एक मैसेज है कि प्लीज इनकी जो डिसेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि अगर एक ब्लाइंड पर्सन को या एक डिसेबल्ड पर्सन को घर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो उसको सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी? अगर उसको अपने घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे पहले, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? सही बात है। तो मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि प्लीज इनको एक्सेप्ट कीजिए और इनको एनकरेज कीजिए, उनको डिस्करेज ना कीजिए, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा टैलेंट रखा होता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन में बहुत कम मिलता है। और इन टैलेंट्स को निखारने की कोशिश कीजिए, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे बाहर जाए और बाहर तालीम हासिल कर सके। अगर यहाँ पे भी पेरेंट्स मेहनत करें, पेरेंट्स इंटरेस्ट ले इस काम में, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो ब्लाइंड पर्सन है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अपने इन ब्लाइंड पर्सन जो हैं, भाई बहन हैं हमारे, इनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज अपना जो हौसला है उसको पस्त मत कीजिए। अपनी हौसला शिकनी खुद मत कीजिए। जब आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो बाकियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए हमेशा हिम्मत से काम लीजिए और आप में जो कमी है इसको अपनी कमी मत बनाइए, बल्कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़िए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी नसीब फरमाएगा और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब मेरा एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि रुबीना कुरैशी रुतबा, इसका क्या मतलब है? ये मतलब तखल्लुस किसने किया है? मैं आजकल जो है रुबीना कुरैशी रुतबा, इसका भी ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। ये कैसे हुआ, ये रुतबा मैंने कैसे तखल्लुस रखा? जो कि मैं लिखती थी अपना, मेरा जो पूरा नाम है वो है रुबीना कुरैशी, लेकिन जब मैंने एफबी स्टार्ट किया, फेसबुक मैंने स्टार्ट किया आज से 4.5 साल पहले, तो वहां पे मैंने अपना नाम पहले लिखा रुतबा के नाम से मैं चलाती थी, पीर रुतबा मैंने लिखा वहां पे नाम। फिर मैं अपनी कभी कभी कुछ शायरी वगैरह वहां पे अपलोड करती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ये बहुत एडवांस्ड है और इसकी कुछ चोरी भी हो सकती है शायरी की, जैसे कि कई लोगों की हो गई। कई लोग, मुझे पता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रुबीना कुरैशी लिखूं, लेकिन जो ये थर्ड नेम है रुतबा, जो वहां पे ये इरेज नहीं हुआ। जब मैंने एडिट किया तो ये इरेज नहीं हुआ, ये वहीं पे फिर रुबीना कुरैशी रुतबा। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है, अब मैं जो अदबी प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे या जो मैं शायरी करती हूँ वहां पे अपना नाम मैं लिखती हूँ रुतबा कुरैशी।
हाँ, और पूरा नाम जो मेरा है वो है रुबीना कुरैशी, वेरी नाइस। यानी ये रुतबा कुरैशी जो है ये मेरा कलमी नाम है। वेरी नाइस। चलो अल्लाह ताला आपकी शायरी को निखारे और ज्यादा आगे बढ़े। थैंक तो यू। दोस्तों आप सुन रहे थे संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 4। तो अगर आपको कुछ कहना है, ग्रुप खुला है, आप इसे कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कह सकते हो आप, तो या ग्रुप में किसी भी एडमिन के पर्सनल चैट पर कह सकते हो। तो दीजिए अपने दोस्त यासिर नूरानी को नए हफ्ते तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।